कृष्ण के चरित्र को सुनकर के जो कह दे बस बस पेट भर गया, वास्तव में उसने इस दिव्य स्वाद को चखा ही नहीं। क्योंकि राम चरित जय सुनत अघा, राम चरित जय सुनत अघा, सुनत अघाही रस विशेष जाना तिन्ह नाही। तुलसीदास जी कह रहे हैं जो राम कथा कृष्ण कथा को सुनकर कह दे बस बस, वास्तव में इस रस का स्वाद ठीक से नहीं पाया। बाकी साधारण सी बात बताऊं, छोटी सी चीज, गंदी सी चीज, तंबाकू एक बार लत लग जाती है तो नहीं छूटती, तो फिर राम का और श्याम का चरित्र अगर एक बार लत लग गई, आदत पड़ गई ना, तो फिर कभी छूटता नहीं। और ध्यान देना, भगवान की कथा में मन का लगना ये संत कृपा और भगवंत कृपा का प्रत्यक्ष फल है। कथा अच्छा लगना ये भी प्रारब्ध होता है हमारा। बाकी पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाग। अगर प्रारब्ध हमारा ज्यादा ही कुछ बिगड़ा है ना, तो कथा में मन नहीं लगता तो क्या करें? बोले फिर मन से थोड़ी जबरदस्ती करो, क्योंकि तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। वेद व्यास जी का मूल प्रयोजन ही था भागवत लिखने का कि किसी भी प्रकार से जीव का जो भटका हुआ मन है वो दिशा और दशा को तय कर सके। इसमें मन की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा, एक दिन में मन नहीं लगेगा, इसीलिए 7 दिन का कोर्स दिया गया भागवत। एक दिन में मन लगे ये संभव नहीं है, ये भी अभ्यास का विषय है। क्योंकि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हो, कि धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हो। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हो। एक दिन में ही अगर माली किसी फूल की जड़ में पानी डालेगा साहब, वो सड़ जाएगा, न फल देगा बल्कि वृक्ष भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे आप पानी डालते हैं, उर्वरक खाद डालते हैं, तो एक दिन वह वृक्ष पुष्पित होता है और पल्लवित होता है। और एक बात तुलसीदास जी ने संकेत किया, मन में प्रश्न उठता होगा कि महाराज भागवत कहते कहते रामायण पे कैसे चले जाते हैं? भगवान की थाली आप भोग लगाते हैं ना, जो भी सुंदर पकवान बनाते हैं, तो कल्पना करिए उस थाली में जब तक तुलसी दल नहीं छोड़ते हैं तो भगवान भोग को स्वीकार नहीं कर सकते। इसी तरह कोई भी ग्रंथ हो, जब तक तुलसीदास जी की तुलसी रूपी रामायण का उसमें एक पत्ता न डाला जाएगा वो पूर्ण नहीं हो सकती। प्रेम से बोलो ना जय श्री कृष्णा। काय को धीरे बोलते हो, जरा जोर लगाओ ना जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। 9 बजे फर्स्ट क्लास प्रसादी की दिव्य व्यवस्था है।
तो जिसने एक बार भी कथा नहीं सुनी, कहते हैं उनके कान कान नहीं है। क्या है? बोले श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, वो तो सर्पों के या फिर चूहे के बिल के समान है। उसमें केवल ईर्ष्या निंदा की बातें ही भरेंगी। लेकिन कान इसलिए नहीं मिले, हमें अथर्ववेद संकेत करता है कि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्ये माक्षभिर्जत्राः। हमें अभद्र बातें नहीं सुनना, भद्र जो कल्याण करने वाली चीजें हैं वही सुनना चाहिए। भद्रम पश्ये, अच्छी चीजों को देखने के लिए ही ये आंखें मिली। अब जैसे हम आप यहाँ पर बैठे हैं, शौनकादिक ऋषि कथा सुन रहे थे, सुनते सुनते उन ऋषियों के मन में कुछ प्रश्न उद्वेलित हुए।